नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता सीएम बघेल मोहन मरकाम मौजूद, बता दें दिल्ली में मौजूद है और आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो सकती है। आगामी कार्यक्रमों और संगठन को लेकर चर्चा इस बैठक में संभव है। वही आपको ये भी बता देते हैं कि टीएस सिंहदेव और कुमारी शैलजा भी दिल्ली में ही मौजूद है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी दिल्ली में ही मौजूद है। तो कुल मिलाकर सभी दिग्गज दिल्ली में मौजूद है और ऐसे में कई बड़ी और अहम तस्वीरें सामने आ सकती हैं। देखिए, बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। दिल्ली दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता सीएम बघेल मोहन मरकाम दिल्ली में मौजूद हैं। और वहीं आपको बता दें कांग्रेस की बड़ी बैठक जिसमें आगामी कार्यक्रमों और संगठन को लेकर चर्चा संभव है। सत्य प्रकाश, शिखर और रुपेश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं लाइव। पहला रुख कर लेते हैं हम सत्य प्रकाश का। सत्य प्रकाश, तमाम माफ कीजिएगा, रुपेश के पास पहले हम जाएंगे। रुपेश, आपसे जानकारी लेंगे चूंकि अगर हम बात कर रहे हैं सभी दिग्गज नेताओं को लेकर तो सभी दिल्ली में मौजूद हैं और ऐसे में क्या लग रहा है, क्या कुछ खबर वहां से आ सकती है? क्योंकि कहा जा रहा है आने वाले वक्त को लेकर रणनीति तैयार हो सकती है, संगठन को लेकर चर्चा संभव है। देखिए, दो तीन बातें हैं जिसको समझना होगा। सबसे पहले ये 5 नेताओं में से 4 नेता वो हैं जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब इन 4 नेताओं को दिल्ली तलब किया गया था और उसके बाद इनमें से एक नेता को मुख्यमंत्री चुना गया। अभी वैसी परिस्थिति नहीं है कि मसला मुख्यमंत्री का हो, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें 2 बातें हैं। पहली चीज ये कि ये चूंकि बड़े लीडर्स हैं तो इनकी राय मशवरे से छत्तीसगढ़ में चूंकि इसी साल चुनाव होने हैं तो किस तरह की रणनीति अख्तियार की जाए, किस तरह से संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल हो, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर के मंथन है। चूंकि अंदर खाने आपसी जो टकराहट होती है वो भी कांग्रेस के लिए यहाँ पे चैलेंजिंग है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या उनको बुला करके एक साथ बिठा करके जो उनके बीच में जिन बातों को लेकर के मतभेद हैं उन मतभेद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि सभी अलग अलग गए हैं। चरणदास महंत अक्सर जब भी दिल्ली जाते हैं तो अपनी पत्नी और सांसद ज्योत्सना महंत के साथ ही जाते हैं और इस बार भी उन्होंने वही रणनीति अख्तियार की। और मोहन मरकाम आनंद फानन में दिल्ली चले गए। शिव डहरिया जो कि इनके अलावा एक अलग से नेता हैं जो कि माने जाते हैं कि पावरफुल मिनिस्टर हैं, भूपेश बघेल के बहुत नजदीकी हैं, वो भी यहाँ पे आने के बाद दोबारा गए हैं। टीएस सिंहदेव कुमारी शैलजा के साथ लगातार दिख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो इससे पहले टीएस सिंहदेव बहुत ज्यादा कार्यक्रमों में, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो सरकार के कार्यक्रम हो, वहां पे उनकी उपस्थिति इस तरह से नहीं रहती थी। लेकिन अब जब से शैलजा प्रभारी बनी है तब से लगातार टीएस सिंहदेव वहां पे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक मसला यह है कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट के बाद के मसले पर क्या कांग्रेस की रणनीति होगी, किस तरह से जो कार्यक्रम कांग्रेस को करने हैं, जो लगातार कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। दूसरा, उसमें आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। एक अहम मसला है वो है प्रदेश अध्यक्ष का। संकेतों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये जरूर संकेत दिए थे कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है और इस पर टीएस सिंहदेव ने अपना रिजर्वेशन भी रखा था कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष बदलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यह माना जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव एक खेमे के नेता बन चुके हैं, तो लिहाजा क्या प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की सुगबुगाहट है? इसके बीच में ये मुलाकातें हो रही हैं, इसके बीच में ये चर्चा होगी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए, आप बने रहिए। शिखर, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है कहीं ना कहीं मतभेद भी हो सकता है और ये जो बड़े बदलाव की सुगबुगाहट सी सामने आ रही है, आपसे भी जानकारी लूंगी। देखिए, जिस तरह से आज बड़े नेता जो है दिल्ली में जमे हुए हैं उसके बाद ये कई अलग अलग मुद्दे हैं जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में, उस लिहाज से भी जो नेता दिल्ली दौरे पर हैं उसको देखा जा रहा है। इसके अलावा
जो राहुल गांधी का जो मसला है उस मसले को लेकर भी देखा जा रहा है, और तीसरा जो अगर बात की जाए तो संगठन में बदलाव को लेकर भी इस मसले को देखा जा रहा है। चूँकि बीते दिनों जब मोहन मरकाम ने बयान दिया था उसमें साफ तौर पर कह रहे थे कि संगठन में अगर कोई बदलाव होता है तो वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा सर्वमान्य होगा। और जिस तरह से ये पूरी बैठक कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था उसमें भी ये फैसला लिया गया था कि जो भी बदलाव होंगे वो आलाकमान तय करेंगे। और जिस तरह ये पूरा 2023 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उस पर भी ये कहा जा रहा है कि संगठन में एक बदलाव हो सकता है, और इसी कयास को ही लेकर देखा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में कई बड़े नेता जो है वो मौजूद हैं और लगातार संगठन में बदलाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और बीते दिनों जिस तरह से मोहन मरकाम का बयान आया था उसके बाद ये माना जा रहा था कि संगठन में बदलाव की गुंजाइश जो है वो लगातार देखी जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो बड़े नेता दिल्ली में डटे हुए हैं उसमें बैठक होगी आज एआईसीसी की, और उस पर किस तरह से किन मुद्दों पर चर्चा होगी वो चर्चा के बाद ही निकल कर सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं, 3 प्रमुख मुद्दे हैं, इन तीनों मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं, कयास भी यही लगाए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कि 2023 विधानसभा का चुनाव है और उस लिहाज से संगठन में बदलाव को लेकर जो चर्चाएं हैं उस पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन ये स्थितियां जो है वो बैठक एआईसीसी में जब बैठक होगी उस बैठक के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। जी चलिए आप बने रहिए, सत्य प्रकाश के पास जाएंगे, कांग्रेस कार्यालय के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, कांग्रेस कार्यालय पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? चूंकि जिस तरह से दिग्गज दिल्ली पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, ये साल विधानसभा चुनाव वाला साल है और आज दिल्ली में जो मीटिंग हो रहे हैं उसमें ज़रूर कई सारे अहम मसले हैं जिन मसलों को लेकर चर्चा हो रही है, हमारे तमाम सहयोगियों ने बताया। लेकिन मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी बात जो चुनावी साल में होती है वो संगठन को कैसे संगठित किया जाए, मतलब विशेष तौर पे जो बड़े नेता हैं वो कैसे एक साथ मिलकर काम करे, इस ओर मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ध्यान दे रही होगी। क्योंकि पिछले दिनों में हमने भी कई सारे कांग्रेस के मीटिंग्स कवर किए हैं, तब जबकि कुमारी सैलजा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रभारी बनी और उसके बाद जब वो आई 2-3 दफा 1-to-1 चर्चा भी उन्होंने विधायकों से किया, 1-to-1 चर्चा वरिष्ठ पदाधिकारियों से किया, अपनी बातें जब रखें विधायकों ने, पदाधिकारियों ने, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसमें ये सामने निकल कर आया कि कहीं ना कहीं तालमेल की कमी बहुत बड़े स्तर पे दिखाई दे रही है। विशेष तौर पे सत्ता और संगठन में कैसे बेहतर तालमेल हो, यह बेहद जरूरी होता है चुनावी साल में रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ने और जीत हासिल करने के लिए। और इस ओर भी मुझे लगता है कि इन बैठकों में चर्चा होगी कि कैसे सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल हो, कैसे बड़े नेता एकजुट होकर काम करें। क्योंकि तब जबकि बड़े नेता एकजुट होते हैं, नीचे के कार्यकर्ता रिचार्ज होते हैं और उनके लिए यह जरूरी है कि उनका सेनापति जो है एक मजबूत मुट्ठी की तरह तैयार हो, तभी कार्यकर्ता नीचे सैनिक के तौर पर तैयार होते हैं। और इन सब इश्यूओं को लेकर भी मुझे लगता है कि आज की महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा हो सकती है। अगर हम नेताओं को लेकर बात करें, चूंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आती रही है या फिर अब तमाम दिग्गज दिल्ली पहुंचे, सत्य प्रकाश ये मेरा सवाल आप ही से रहेगा, आपस में नेताओं का किस तरह से रवैया सामने आ रहा है? क्योंकि अलग अलग मत भी सामने आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं इलेक्शन पे इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। देखिए, अब तब जबकि चुनावी मोड में कांग्रेस पार्टी आ गई है, कांग्रेस के राष्ट्रीय हाईकमान का भी ध्यान इस ओर होगा कि कैसे जो चीजें कहीं पे कमी है या जो चीजें कहीं पे कुछ गड़बड़ है उसको अब ठीक कर लिया जाए। इस बीच में राहुल गांधी का जो मसला आया वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, कांग्रेस के लिए एक चार्जिंग वाला होगा छत्तीसगढ़ में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरह से हम चाहे मशाल रैली की बात करें या दूसरी जो बैठकें हुई हैं या जो प्रदर्शन धरने हुए हैं, उसमें जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी दिखी, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दिखी, नेताओं के साथ वाली बात दिखी, उससे कहीं ना कहीं यह संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ तो कांग्रेस खड़ी है ही, लेकिन एक एकजुटता जो है वो भी लाने की कोशिश इसके जरिए और ये बताने की भी कोशिश है कहीं ना कहीं कि हाईकमान के साथ तो कांग्रेस है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, महत्वपूर्ण ये भी है, वहां पे कांग्रेस कैसे फिर से दोबारा छत्तीसगढ़ में वापस आए, इस ओर भी राष्ट्रीय हाईकमान का कहीं ना कहीं सब तमाम
रिलेवेंट मुद्दों के अलावा ध्यान है। चलिए, आप बने रहिए। बड़ी बात ये भी देखी जा रही है। जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। रुपेश, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से दिल्ली पहुंचे हैं तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता, ऐसे में अगर हम सियासी हलचल के बारे में जानने की कोशिश करें वहां की, तो किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, फिलहाल वैसी परिस्थितियां बनी नहीं है, क्योंकि कल रात को ही ये खबर आई कि तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और उसका असर 10 बजे के बाद, जबकि तमाम पदाधिकारी हैं वो कांग्रेस भवन पहुंचेंगे, उसके बाद देखने को मिलेगा। लेकिन इस बात को लेकर के जो सोशल मीडिया है उस पर काफ़ी चर्चाएं चली हैं देर रात तक, और जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसका जाहिर तौर पे असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि सत्या ने कहा कि जो नेता करता है उसका असर कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। जब कार्यकर्ताओं से आप कांग्रेस के बातचीत करेंगे तो उनकी अलग अलग राय साफ दिखती है, और ये अलग अलग राय बताती है कि कहीं ना कहीं उनके बीच में तालमेल की कमी है। वो नेताओं के स्तर पर है, और वो तालमेल को सुधारा जाए तो बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चार्ज दिख रही चुनावी साल में। 4 साल जितनी मेहनत नहीं की वो आखिरी चुनावी साल में मेहनत कर रही है, और उसके लिए जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में करो और या मरो की स्थिति है। लेकिन इन सब के बीच में 2-3 बातों को समझना बहुत जरूरी है, और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस तालमेल के केंद्र में कौन होगा, क्योंकि भूपेश बघेल अब कांग्रेस की राजनीति में देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हो चुके हैं, और कोई उनके आसपास नहीं फटकता है। दूसरी चीज कि पीएल पुनिया के काम करने का तरीका अलग था। कुमारी शैलजा का जो तरीका है वो एग्रेसिव है। कुमारी शैलजा उस तरह से सुन करके और शांत तरीके से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करके वो नजर नहीं आया, क्योंकि पीएल पुनिया जब 2016-17 में प्रभारी बने थे तो लगातार उन्होंने पूरे प्रदेश के दौरे किए, और उन दौरों में हर कांग्रेसी कार्यकर्ता वो नाराज था चाहे वो खुश था, उनसे मुलाकात की, उनकी बात सुनी और उनको आश्वासन दिया। इस तरह से एकजुट किया। जहां पे भूपेश बघेल नहीं जा पाते थे वहां पे वो पहुंच जाते थे। इसी तरीके से कांग्रेस ने लगातार हर जगह शिविर लगाए और वहां के कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। तो संगठन में ये सारी चीजें इस बार कमी नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि सत्ता को जब तक संगठन का साथ नहीं मिलेगा तब तक आसानी से सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। हालांकि ये स्पष्ट है, चाहे कोई भी कांग्रेस का नेता हो, ये मानता है कि चुनाव भूपेश बघेल के नाम से ही लड़ा जाना है। लेकिन भूपेश बघेल के साथ साथ संगठन किस स्तर पे जुड़ेगा, क्या मोहन मरकाम रहेंगे जिनके साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं है, ये भी बहुत बड़े सवाल हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए, चूंकि ये औपचारिक बैठक नहीं है, अनौपचारिक बैठकें होंगी, और इन बैठकों में जो चर्चाएं होंगी उन चर्चाओं के मद्देनजर ये बात भी सामने आएगी कि इन सब मसलों पर बातचीत करके अनौपचारिक रूप से बहुत सारे ऐसे विषय आएंगे जिन पर चर्चा होगी और जिस पर आम राय बनाने की कोशिश होगी। हालांकि दिल्ली से कोई भी हमारे सूत्र इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि बैठक कहां है, कब है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आज इन नेताओं की बैठक होने वाली है, और जिस तरीके से ये लोग पहुंचे हुए हैं दिल्ली। जी रुपेश, एक और सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि जिस तरह से हम सभी नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हैं, कुछ तथ्य ऐसे भी सामने आए कि आपस में बन नहीं रही है। ऐसे में हम संगठन को लेकर जब बात करें तो आज कहा ही जा रहा है जो ये बैठक होगी संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, एकजुट कैसे किया जाए, इस पर खास फोकस रहने वाला है। आने वाले वक्त को लेकर रणनीति भी बनेगी। लेकिन अब तक अगर हम सियासी हलचल को लेकर बात कर लें या फिर वो तथ्यों को लेकर बात कर लें तो उससे जुड़ी तमाम जानकारी भी आपसे लेंगे। जी एक बार सवाल दोहराएंगे? जी, मेरा सवाल ये है कि जो तथ्य सामने आ रहे थे कि कांग्रेस के जो नेता आपस में बन नहीं रही है, या इन तरह के जो तथ्य सामने आ रहे थे जिसका फायदा सामने वाली पार्टी को हो सकता है, उनके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, जाहिर तौर पे जब संगठन में इस तरह से मतभेद की खबर रहती है, जो नेताओं की टकराहट है वो खबरें बनती हैं, तालमेल की कमी रहती है, तो जाहिर तौर पे इसका फायदा अपोजिशन पार्टी को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में टकराहट दिखती है, टकराहट की जो खबरें आती हैं, उसके मद्देनज़र साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी लगातार एज लेने की कोशिश करती है, और खास तौर से इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है सदन में। टीएस सिंहदेव ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, और उसमें अपनी तमाम शिकायतों का जिक्र उन्होंने किया था।
इन तमाम ये जो तमाम शिकायतें हैं विधानसभा में कांग्रेस की सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन गए थे, क्योंकि वहां पे कांग्रेस को जवाब देना पड़ रहा था और कांग्रेस से जवाब देते बन नहीं रहा था। उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें लिख दी थी जिन बातों के जरिए कोई भी ये समझ सकता है कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में अनबन है, और ये अनबन सत्ता मिलने के बाद से लगातार सुनाई पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष हर मौके को भुनाती है, हर मौके को इनकैश करना चाहती है, और कांग्रेस के जो नेताओं के बीच में तालमेल की कमी है, जो टकराहट है, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश भी करती है, और जो आरोप लगाए जाते हैं उसके जरिए सरकार की नाकामी भी गिनाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2023 में जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी उतरेगी तो उनके पास चेहरा भूपेश बघेल होगा, सबसे बड़े फैसले लेने वाले व्यक्ति वही होंगे। तो उस लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पे जो दूसरा सबसे प्रमुख व्यक्ति होगा वो प्रदेश अध्यक्ष होगा, क्योंकि टिकटों में सिर्फ 2 ही लोगों की चलनी है अगर दूसरा कोई व्यक्ति होगा। इसलिए जो बाकी नेता हैं वो चाहते हैं कि मोहन मरकाम बने रहें, अगर संगठन में बदलाव की चर्चा की बात की जाए तो इसलिए वो चाहते हैं कि मोहन मरकाम बने रहें, जबकि भूपेश बघेल को यह लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 4 साल में काम किया है, जिस तरीके से संगठन का उनको सपोर्ट मिलना चाहिए उस तरह से सपोर्ट नहीं मिला है, और ऐसी स्थिति में उनको अपनी पसंद का अध्यक्ष बनाना चाहिए। और जो दिल्ली के हमारे सूत्र हैं वो बोलते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भूपेश बघेल का कद इतना बड़ा हो चुका है कि अगर जब चाहें तब वो अपनी पसंद के व्यक्ति को बनवा सकते हैं। लेकिन चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अब नए अध्यक्ष हैं, उनके साथ सभी नेताओं के नए नए संबंध हैं, चूंकि राहुल गांधी के साथ ये लोग 2008 से इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन खड़गे के शायद इतना लंबा वक्त इस तरह से लंबे कन्वर्सेशन का नहीं मिला है। तो उसमें फिर ये देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या रुख होता है, क्योंकि जो फैसला करना है वो आला कमान को करना है। इसमें कुमारी शैलजा की राय क्या होती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कुमारी शैलजा और चरणदास महंत लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में काम करते रहे हैं और दोनों एक दूसरे को बखूबी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के जो दोनों खेमे हैं, दोनों खेमे के नेता दिल्ली पहुंचे हैं, और क्या कुछ चर्चा होती है, क्या कुछ बातें होती हैं, यह जानना बड़ा दिलचस्प। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, रायपुर से हमारे साथ तृप्ति सोनी भी जुड़ गई हैं। तृप्ति, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और 2 खेमे भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम आज के इस बैठक को लेकर जानने की कोशिश करें, क्या लग रहा है, क्या कुछ खास रह सकता है, क्योंकि संगठन को मजबूत किया जाए, खास फोकस तो इसी पर रहेगा। जाहिर तौर पर कोमल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार चुनावी साल है और कांग्रेस जो मजबूती के साथ में 2/3 बहुमत से 2018 में आई थी, उसके बाद की कुछ सियासी हलचलें भी थी। हमने देखा कि कुछ अलग अलग खेमे थे, शक्ति प्रदर्शन की कवायदें भी थी, और दिल्ली दौरा एक साथ बड़े नेताओं का जाना ये कोई पहली बात नहीं है। और 2023 है, चुनाव के वक्त में एक साथ अचानक दिल्ली जाना, वो भी ऐसी खबरें हैं कि एक मंत्री शिव डहरिया तो गए और फिर वापस भी लौट कर आए, उसके बाद दोबारा दिल्ली गए। तो जाहिर तौर पर कुछ बड़ा अपडेट कहा जा सकता है कि दिल्ली में कोई बड़ी बैठक है। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जिस तरह की सुगबुगाहट चल रही थी, क्या उस पर कोई फैसला हो सकता है या कोई खींचतान है, इसकी भी अटकलें देखी जा रही है। दूसरी बात ये कि प्रदेश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसको लेकर कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इस पर भी फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी है विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग आंदोलन और सरकार को घेरने की। लेकिन इस बीच कांग्रेस के बड़े नेताओं का दिल्ली जाना ये अपने आप में एक संकेत देता है कि कुछ बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी में हो सकता है, या अचानक से दिल्ली जाने के पीछे की वजह क्या होगी ये बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। जैसा कि मंत्री टीएस सिंहदेव कुमारी शैलजा के साथ एक ही फ्लाइट में चले गए थे कल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरत से सीधे दिल्ली रवाना हो गए थे। तमाम मंत्री जो हैं, स्पीकर चरणदास महंत हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, इसके अलावा मंत्री शिव डहरिया भी वहां मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज जो पहली पंक्ति के छत्तीसगढ़ के नेता माने जाते हैं, इस वक्त जो सत्ता को आगे चला रहे हैं, उनका दिल्ली में जुटना अपने आप में एक बड़ी बात है। जहां तक बात की जाए इन दोनों सियासी हलचलों की, तो हमने देखा है कि उठापटक लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में। विपक्ष भी कड़े तेवर अख्तियार किए हुए हैं और केंद्र सरकार ऊपर बरसते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, खासतौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी देखे जाते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कांग्रेस पूरे देश में आवाज उठाती है।
ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो सियासी हलचल मची हुई है उसको लेकर भी दिल्ली में बड़े नेता चर्चा कर सकते हैं। नेतृत्व संगठन का ये खास तौर पर मायने रखता है क्योंकि कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं, तो ऐसे में नेतृत्व कौन करे, किस तरीके से करे, क्या मोहन मरकाम रिपीट हो सकते हैं या मोहन मरकाम की जगह किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसकी भी अटकलें लगातार चलती रही है। अब चूंकि ये बैठक होनी है, संगठन की मजबूती के लिए बैठक होनी है, लेकिन एकाएक दिल्ली जाते हैं सारे नेता तो हड़कंप मचता है और कई तरीके के सवाल भी उठने लग जाते हैं। देखिए तृप्ति, असमंजस भी बना हुआ है। ऐसे में मोहन मरकाम को लेकर जो असमंजस बना हुआ है वो तस्वीरें भी साफ हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभियान चलाने की बात कही जाए या फिर हम मशाल मार्च को लेकर बात कर ले, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं एकजुट होती है दिखाई दी है, लेकिन कुछ मतभेद भी सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए ऐसे में जरूरी है कि फोकस किया जाए कि संगठन को आगे कैसे और मजबूत किया जाएगा। तृप्ति, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं एक बार शिखर आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि आप मोहन मरकाम के घर पर ही हैं और ऐसे में वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, किस तरह का माहौल दिख रहा है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं राजनीतिक गलियारों की तो ये तथ्य तो सामने आ ही रहे हैं कि दो खेमे हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली जो है नेताओं का दौरा लगातार जारी था, उसके बाद हमने देखा कि इससे पहले भी लगातार जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के वो दिल्ली दौरे पर जाते रहे हैं और इस वक्त मैं मोहन मरकाम के बंगले के बाहर मौजूद हूं और ये कहा जा रहा था कि आज सुबह जो है मोहन मरकाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन कल शाम ही मोहन मरकाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और जो अटकलें लगाई जा रही हैं संगठन में बदलाव को लेकर, वो अटकलें जो है लगातार देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में और इस पर लगातार बीजेपी जो है हमला भी करती नजर आई है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में आपसी खींचतान की स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है। इससे पहले जिस तरह से जब प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया थे उस दौरान जो वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी करते नजर आया और इस दौरान कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी निकलकर सामने आई थी और खुलकर वो नाराजगी मंचों पर भी देखने को मिली थी। जब पीएल पुनिया अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर थे, कार्यकर्ताओं से और जिला पदाधिकारियों से जब मुलाकात कर रहे थे तो मंच पर ही कार्यकर्ता शिकायत करते नजर आए थे और यही स्थिति जो है बस्तर क्षेत्र में भी देखने को मिली थी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जब पीएल पुनिया गए थे तो इस दौरान जिस तरह से उनको जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है वो देखने को मिली थी और इस बार जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली रवाना हुए हैं तो अटकलें जो है संगठन में बदलाव को लेकर भी लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से जो चर्चाएं लगातार देखने को मिली थी उसके बाद ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि संगठन में बदलाव को लेकर अटकलें जो है वो बनी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से जब बैठकें होती हैं कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की बैठकों की बात की जाए या कोई कार्यक्रम की बात की जाए, उसमें भी ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कुछ पदाधिकारी जो है वो इन कार्यक्रमों में नहीं पहुंचते थे। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि संगठन और सत्ता में जो तालमेल की स्थिति है वो कम होती नजर आई है और इस दौरान प्रदेश प्रभारी कमी नजर आ रही है। चलिए आप सभी बने रहिए, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।